भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 7 में है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह श्लोक गीता का अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जग के संतुलन के लिए जब धर्म कमजोर हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है तब वे किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अपने अवतारों के पीछे का कारण भी बताया है। धर्म की पुनर्स्थापना भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि उनके अवतार का 3 मुख्य उद्देश्य होता है: साधुओं की रक्षा करना, दुष्टों का नाश करना तथा धर्म की पुनर्स्थापना करना। इसमें यह भी बताया गया है कि भगवान का अवतार केवल किसी एक युग तक सीमित नहीं होता, बल्कि वे हर युग में जब भी आवश्यकता होती है किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। इसीलिए यह श्लोक हमें बताता है कि भगवान का अवतार लेना केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक निरंतर दैव्य प्रक्रिया है जो युग युगांतर से चलती आ रही है। भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए 10 अवतार लिए। उनके 10 अवतार लेने के कारण थे कि वे हर युग में धर्म की रक्षा करें, अधर्म का नाश कर सके। हर अवतार का उद्देश्य अलग था, पर मूल कारण हमेशा से धर्म की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना और भक्तों की रक्षा करना था। विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं जो कि हर युग में अलग अलग होते हैं। सतयुग में थे मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह अवतार। त्रेता युग में थे वामन अवतार। त्रेता तथा द्वापर के मध्य में थे परशुराम। त्रेता युग में थे श्री राम। द्वापर युग में थे श्री कृष्ण। कलयुग के आरंभ में आए बुद्ध अवतार तथा कलयुग के अंत में आएंगे कल्कि अवतार। अब मैं आपको हर अवतारों की कथा बताने जा रही हूँ। सतयुग में एक ऐसा समय आया जब ब्रह्मा जी के पास सृष्टि के पुनर्निर्माण के लिए जो वेद और अन्य ज्ञान रूप थे वे असुर हयग्रीव ने चुरा कर ले लिए। जैसे ही असुरों को वेदों को छिपाया, चारों ओर अज्ञान और अंधकार फैल गया। इसी समय पृथ्वी पर एक महाप्रलय की भविष्यवाणी थी। सतयुग में एक तपस्वी राजा थे सत्यव्रत। वे प्रतिदिन स्नान करने सरोवर में जाते और जल अर्पण करते। एक दिन जब वे जल अर्पण करने जा रहे थे तभी उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली बोली, राजा मुझे मत त्यागो, मैं छोटे जलचर और बड़ी मछलियों से डरती हूँ, मुझे अपने महल में सुरक्षित स्थान दो। सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडलू में रखा। रातों रात मछली का आकार बढ़ गया। उन्होंने उसे बड़े पात्र में रखा, फिर भी मछली और बड़ी हो गई। अंततः उन्होंने उसे गंगा में तत्पश्चात समुद्र में छोड़ा। वहां मछली ने अपना विराट रूप धारण किया। उसके विशाल शंख समान सींग थे। तभी सत्यव्रत को समझ में आया कि यह कोई साधारण मछली नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। मछली के रूप में भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, 7 दिन के बाद महाप्रलय आने वाला है। तुम एक विशाल नौका बनाओ, उसमें 7 ऋषि, सभी औषधियाँ, बीज, जीवों के बीज रखो। जब प्रलय आएगा मैं इस मछली के रूप में तुम्हारी नौका को सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। निर्धारित दिन आ गया। समुद्र और नदियां उफन कर चारों ओर जल ही जल हो गया। सत्यव्रत ने सभी ऋषियों और बीजों को नौका में रखा। भगवान ने प्रकट होकर उन्होंने अपने सींग में नौका की रस्सी बांध ली और ब्रह्मांडीय जल में खींचते हुए हिमालय की ऊंचाई पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसी बीच असुर हयग्रीव, जिसने वेद चुराए थे, वह प्रलय के जल में छिपा था। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में ही उसका वध कर दिया और वेदों को वापस लाकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया।
मत्स्य अवतार यह दर्शाता है कि भगवान सृष्टि के ज्ञान और प्राणियों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। यह अवतार सतयुग में हुआ, जब धर्म की स्थापना और ज्ञान की रक्षा प्रमुख थी। सतयुग के समय देवता और असुर दोनों ही अमृत की प्राप्ति करना चाहते थे। उस समय कूर्म अवतार अवतरित हुए। ब्रह्मा जी ने देवताओं और असुरों को बताया कि अमृत तभी मिलेगा जब समुद्र मंथन होगा, परंतु समुद्र मंथन एक अत्यंत विशाल कार्य था। ना तो देवता अकेले कर सकते थे, ना ही असुर। अतः उन्होंने मिलकर यह कार्य करने का निश्चय किया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। जब मंथन शुरू हुआ तो भारी पर्वत समुद्र में धंसने लगा। सब घबरा गए, ये मंथन रुक जाएगा। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भय मत करो, मैं इस पर्वत को आधार दूंगा। उन्होंने विशाल कछुए का रूप धारण किया। वे समुद्र के तल में लेट गए और विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। उनकी पीठ पर पर्वत स्थिर हो गया। ऊपर देवता और असुर वासुकी नाग की रस्सी पकड़कर समुद्र मंथन करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने ऊपरी भाग से छप रूप को धारण किया और समुद्र के नीचे पर्वत को स्थिर बनाए रखा। समुद्र मंथन के दौरान कई अद्भुत वस्तुएं निकली, जैसे हलाहल विष जिसे भगवान शिव ने पिया, कामधेनु, ऐरावत, घोड़ा, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी जी, चंद्रमा, धनवंतरी, इन सब के बीच भगवान विष्णु कूर्म रूप में समुद्र के भीतर ही स्थित रहे। उनके पीठ की कठोरता और स्थिरता के कारण ही यह मंथन सफल हो पाया। जब अमृत का रस निकला तो असुर उसे छीनना चाहते थे। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को देवताओं को दिया। यह भी उसी लीला का हिस्सा था। कूर्म अवतार दर्शाता है कि सृष्टि के बड़े कार्यों में स्थिरता और आधार कितना जरूरी है। कूर्म अवतार धैर्य और सहनशील का प्रतीक है। समुद्र मंथन की पूरी प्रक्रिया ज्ञान, कर्म और फल का प्रतीक है। कूर्म अवतार सतयुग में हुआ, जिसका उद्देश्य था देवताओं और असुरों के संयुक्त प्रयास से अमृत की प्राप्ति के कार्य को सफल बनाना तथा विश्व की रक्षा करना। अब हम तीसरे अवतार पर चलते हैं, जो कि है वारा अवतार। सतयुग के समय हिरण्याक्ष नामक असुर का आतंक पूरे ब्रह्मांड में फैल गया था। वह अत्यंत बलशाली था। उसने देवताओं को परास्त कर दिया, यहाँ तक कि पृथ्वी को भी जलमग्न कर दिया। वह उसे लेकर पाताल लोक में गहरे समुद्र में चला गया। जब पृथ्वी जल में डूब गई, तब ना तो जीवधारी रह पाए, ना ही यज्ञधारी। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने तीसरे अवतार की योजना बनाई। ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से एक छोटा सा वारा, जो कि सुअर के रूप में प्रकट हुआ। देखते ही देखते वारा पर्वत के समान विशालकाय हो गया। देवताओं ने स्तुति की। भगवान बोले, मैं पृथ्वी को उसके स्थान पर स्थापित करूंगा और हिरण्याक्ष का वध करूंगा। वारा अवतार का रूप था विशालकाय, काले रंग का शरीर, चार पैर पर खड़ा, लेकिन मानव जैसी चेतना, दांत जैसे मानो शस्त्र हो। वारा रूप का धारण करके भगवान विष्णु समुद्र में कूद पड़े। उनका गर्जन इतना प्रचंड था कि आकाश कांप उठा। देवताओं ने जब यह दृश्य देखा तो उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। समुद्र तल में हिरण्याक्ष ने भगवान को चुनौती दी। उसने वारा से कहा, तू कौन है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आया है? भगवान विष्णु बोले, मैं वही हूँ जो धर्म की रक्षा करता है। मैं पृथ्वी को वापस नहीं जाऊंगा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। शंख, गदा, तलवार से प्रहार और फिर अंत में भगवान ने अपने दांतों से हिरण्याक्ष को उठाकर फेंक दिया और गदा से उसका वध कर दिया। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और जल से बाहर लाकर उसके स्थान पर पुनः स्थापित किया।
जब उन्होंने ऐसा किया तब पृथ्वी ने उनका आभार प्रकट किया। 12 अवतार दर्शाता है कि जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है तो भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी की रक्षा करते हैं। यह शक्ति और करुणा का संगम है। 12 पृथ्वी को उठाने वाली शक्ति का प्रतीक है। 12 अवतार सत्युग में हुआ, जिसका उद्देश्य था पृथ्वी को पुनः जीवन देना, अधर्म का अंत करना तथा धर्म की स्थापना करना। चौथा अवतार भगवान का है नरसिंह अवतार। 12 अवतार में हिरण्याक्ष का वध हुआ। उसका बड़ा भाई था हिरण्यकश्यपु, जो कि और भी अधिक बलशाली था। उसने भगवान ब्रह्मा से कठोर तप करके वरदान लिया, ना मुझे किसी मनुष्य से मरण हो, ना किसी पशु से, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान से अहंकार में आकर हिरण्यकश्यपु ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा दिया। उसने खुद को ईश्वर घोषित कर दिया और सबको आदेश दिया कि केवल मेरी ही पूजा करो। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह बालक होते हुए भी हर समय भगवान विष्णु का नाम जपता। यह देखकर हिरण्यकश्यपु को क्रोध आता। उसने प्रहलाद को विष देने का अनेक बार प्रयास किया, लेकिन हर बार प्रहलाद विष्णु के स्मरण से ही बच गया। एक बार हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने निडर होकर कहा, हाँ पिताजी, वह सर्वत्र है, इस खंभे में भी। हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में आकर उस खंभे को गदा से मारा। तभी एक भयंकर गर्जना हुई, खंभा फटा और उसमें से प्रकट हुए नरसिंह, आधे मनुष्य आधे सिंह, मानव जैसा शरीर, सिंह जैसा मुख और नख, प्रचंड तेज। यह ऐसा रूप था जो ना तो मनुष्य था न पशु, यानी वरदान की शर्तें टूट गई। संध्या का काल था। नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को अपने नखों से पकड़ लिया, उसे राजमहल के चौखट पर अपनी जंघा पर रखकर फाड़ डाला। इस तरह हिरण्यकश्यपु का अंत हुआ और प्रहलाद की भक्ति विजयी हुई। नरसिंह रूप में भगवान विष्णु ने प्रहलाद को गोद में लेकर कहा, पुत्र, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, तुम्हारे वंश में कोई भी दोषी नहीं होगा। नरसिंह का क्रोध शांत करने के लिए देवताओं ने स्थिति की। अंततः प्रहलाद के निवेदन पर भगवान का क्रोध शांत हुआ। अधर्म के विनाश के साथ भक्ति की विजय हुई। यह अवतार दर्शाता है कि भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं। अब मैं आपको 5वें अवतार के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि है वामन अवतार। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। हिरण्यकश्यपु के वंश में आगे चलकर महाबली नामक एक अत्यंत पराक्रमी, उदार और दानी असुर का राज हुआ। वह इतना धार्मिक था कि देवताओं को भी उससे भय था। महाबली ने इंद्र लोक सहित तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, महाबली अत्यंत धर्मात्मा होते हुए भी असुर है, इसलिए उसका यह अधिकार धीरे धीरे धर्म व्यवस्था को तोड़ रहा है। कृपया हमें हमारा लोक वापस दिलाए। भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से जन्म लिया। उनका जन्म एक बौने ब्राह्मण के रूप में हुआ। गोरा रंग, तेजस्वी मुख, हाथ में छाता और कमंडल, जटाओं वाला साधु। वह बालक वामन कहलाया। महाबली ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। वहाँ सभी को दान दिया जा रहा था। वामन वहाँ पहुँचे और राजा से बोले, हे बलि, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे दान दो। बलि ने कहा, हे वामन, जो चाहे मांग लो, मैं तुम्हें सब दूंगा। वामन बोले, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सब हंसने लगे कि छोटा ब्राह्मण और इतनी छोटी सी मांग। जैसे ही बलि ने वचन दिया, वामन ने अपना अवतार बढ़ाना शुरू किया और उनका आकार बढ़ता गया। पहले पग पर उन्होंने पूरी पृथ्वी लोक को नाप लिया। दूसरा पग में स्वर्ग लोक, तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। भगवान बोले, बलि, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? बलि समझ गया यह स्वयं भगवान विष्णु है। उसने नतमस्तक होकर कहा,
हे प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने उसके सिर पर पग रखकर उसे पाताल लोक में भेज दिया और इंद्रलोक देवताओं का हो गया। यह अवतार दर्शाता है कि भगवान छल से नहीं बल्कि लीला से धर्म की स्थापना करते हैं। यह दान, विनम्रता, धर्म पालन का आदेश देता है। वामन रूप में भगवान ने अहंकार को नहीं बल्कि सामंजस्य को स्थापित किया। वामन अवतार त्रेता युग में हुआ था, जिसका उद्देश्य था देवताओं को उनका स्वर्गलोक लौटाना, महाबली के साम्राज्य के कारण बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करना तथा धर्म की स्थापना करना। अब मैं आपको छठे अवतार के बारे में बताऊंगी, जो कि है परशुराम अवतार। त्रेता युग के मध्यकाल में धरती पर क्षत्रिय राजाओं का अहंकार बढ़ने लगा था। वे धर्म की रक्षा करने के बजाय प्रजा पर अत्याचार करने लगे, ब्राह्मणों को सताने लगे। भगवान विष्णु ने जमदंगी ऋषि और रेणुका के घर जन्म लिया। उनका नाम रखा गया राम, क्योंकि हमेशा वह एक परशु धारण करते थे, इसलिए उन्हें परशुराम कहा गया। वे ब्राह्मण होकर भी योद्धा थे, असाधारण बल था उनके पास। ऋषि के आश्रम में एक कामधेनु गाय थी। कर्तवीर्य अर्जुन नामक क्षत्रिय राजा वहां आया। उसने बलपूर्वक गाय छीन ली। परशुराम ने क्रोध में आकर उसे युद्ध में मार डाला। इससे क्षत्रियों में रोष फैल गया। उन्होंने उनके पिताश्री का वध कर दिया। पिता के वध के कारण परशुराम क्रुद्ध हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दूंगा। उन्होंने परशु से बार बार युद्ध करके क्षत्रियों का संहार किया। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार क्षत्रिय वर्ग को नष्ट किया था। क्षत्रियों से मिली भूमि उन्होंने ब्राह्मणों और यवों को दान कर दी। उन्होंने समुद्री किनारे का क्षेत्र भी समुद्र से निकालकर ब्राह्मणों को बसाया। कई पुराणों में लिखा है कि परशुराम ने केरल, कोंकण आदि क्षेत्रों को समुद्र से निकालकर बसाया था। त्रेता युग में जब श्री राम का जन्म हुआ और उन्होंने शिवधनुष तोड़ा, तब परशुराम वहां आए। उन्होंने श्री राम की प्रतीक्षा ली और श्री राम उसमें सफल हुए। परशुराम समझ गए कि यही अगला अवतार है और वे शांत हो गए। परशुराम अवतार त्रेता युग के मध्य में और द्वापर युग के आरंभ में सक्रिय रहा। उनका उद्देश्य था धर्म विहीन क्षत्रियों का संहार, ब्राह्मण और ऋषियों की रक्षा करना, धरती पर संतुलन स्थापित करना। अब अगला अवतार है सातवां अवतार, श्री राम का अवतार। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का आतंक बढ़ गया था। वह अत्यंत विद्वान और तपस्वी था, लेकिन अहंकार और अधर्म में डूबा हुआ था। उसने देवताओं, ऋषियों और प्रजाजनों को सताना शुरू किया। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के यहाँ भगवान विष्णु के अवतार ने जन्म लिया, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था राम। वही भगवान के अवतार थे। राम ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए ताड़का, सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया। उन्होंने मुनियों को भी निर्भय किया। राम ने मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता को स्वयंवर में जीत करके उनसे विवाह किया। माता कैकेयी के वरदान के कारण 14 वर्षों का उन्होंने वनवास भोगा। लंकापति रावण ने मारीच के माया मृग के बहाने सीता का हरण कर लिया। उसके बाद लंका में भीषण युद्ध हुआ। रावण के भाई कुंभकर्ण, मेघनाद, अतिकाय आदि का वध हुआ। वनवास पूरा करके सीता और लक्ष्मण राम सहित अयोध्या लौटे। वहां श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। श्री राम के अवतार का महत्व था कि उन्होंने हर परिस्थिति में मर्यादा का पालन किया। यह अवतार दर्शाता है कि ईश्वर स्वयं मानव बनकर भी आदर्श जीवन जी सकते हैं। श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। उन्होंने धरती पर धर्म, न्याय और मर्यादा को स्थापित किया तथा मनुष्यों को आदर्श जीवन का मार्ग दिखाया। भगवान के 8वें अवतार थे श्री कृष्ण। द्वापर युग में अत्याचार और अधर्म बढ़ चुका था। कंस, मगध, नरेश, जरासंध और अन्य असुर राजाओं ने धरती पर आतंक मचा दिया था। भगवान विष्णु ने मथुरा के कारागार में वासुदेव और देवकी के घर जन्म लिया। देवकी का 8वां पुत्र होने के कारण कंस उसे मारना चाहता था।
लेकिन जन्म के समय विष्णु ने देवकी तथा वासुदेव को दर्शन देकर कहा, मुझे गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुंचा दो। गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण ने नंद बाबा और यशोदा के घर में पाला गया। बचपन में ही उन्होंने कई असुरों का वध किया था। पूतना, शकटासुर, तृणावर्ता, गोपियों और गोप बालाओं के साथ गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के गर्भ को तोड़ा। माखन चोरी, रास लीला, बांसुरी वादन, यह सब उनकी लीलाओं का हिस्सा था। बड़े होने पर श्री कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। वहां उन्होंने हाथी को मारा जिसका नाम कुंभकर्ण था, और अंत में कंस को अखाड़े में मारकर मथुरा को अत्याचार से मुक्त कर दिया। महाभारत के समय श्री कृष्ण पांडवों के सखा, मार्गदर्शक और सारथी बने। यहाँ पर उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। कर्म, भक्ति और ज्ञान का अद्भुत संयोग था। उन्होंने भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि महान योद्धाओं के अंत की परिस्थितियां रची ताकि धर्म की विजय हो। द्वापर युग के अंत में यदुवंश का आपसी कलह से नाश हुआ। प्रभु ने जंगल में विश्राम करते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दिया और अपने धाम को वापस लौटे। श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग में हुआ था, जिसका उद्देश्य था अधर्मियों का नाश, पांडवों को धर्म युद्ध में सहयोग, गीता के माध्यम से धर्म, कर्म और भक्ति का संदेश देना। भगवान का 9वां अवतार है बुद्ध अवतार। द्वापर युग के अंत में महाभारत के युद्ध और यदुवंश के नाश के बाद कलयुग की शुरुआत हुई। इस समय तक यज्ञ, बलिदान और वैदिक कर्म कांड में अत्यधिक ब्रह्मचार और पशु बलि का प्रचलन बढ़ गया। लोग धर्म के नाम पर हिंसा करने लगे। तब भगवान विष्णु ने निर्णय लिया कि वह स्वयं एक ऐसे रूप में अवतार लेंगे जो हिंसा रोककर अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का संदेश देंगे। भगवान विष्णु ने लुम्बिनी में शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और माता माया देवी के घर जन्म लिया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। यह वही सिद्धार्थ था जो बाद में गौतम बुद्ध बने। सिद्धार्थ ने अपने घर का त्याग किया, कई वर्षों तक तप किया। फिर बौद्ध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ होता है जागृत। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 भिक्षुओं को दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध का संदेश था, जीवन दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का त्याग करने से मोक्ष प्राप्त होता है। मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, न अधिक भोग न अधिक तप। करुणा, मैत्री और अहिंसा ही सच्चा धर्म है। पुराणों में बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने हिंसक यज्ञों को रोककर धर्म का पुनरुद्धार किया। बुद्ध अवतार कलयुग की शुरुआत में हुआ, जिसका उद्देश्य था यज्ञों में हो रही हिंसा को रोकना, अहिंसा और करुणा का संदेश देना, मध्यम मार्ग द्वारा मानवता की रक्षा करना। भगवान का 10वां अवतार है कल्कि अवतार, जो कि भविष्य में आने वाला है। पुराणों के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32 वर्ष की मानी गई है। इस समय मानवता धीरे धीरे धर्म, सत्य, दया, करुणा से दूर होती जाएगी। पाप, छल, कपट, हिंसा, धर्म सब अपने चरम पर होंगे। जब कलयुग की अपनी चरम अवस्था में पहुंचेगा, तब धरती पर धर्म के 4 स्तंभ लगभग टूट चुके होंगे। तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार के रूप में अवतरित होंगे। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण में कल्कि का वर्णन है। कल्कि अवतार का जन्म संभल ग्राम में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। वे एक ब्राह्मण घराने में जन्म लेकर शास्त्रों के ज्ञाता बनेंगे, परंतु साथ ही उन्हें ईश्वर से अद्भुत दिव्य शक्तियां प्राप्त होगी। कल्कि अवतार को एक श्वेत घोड़े पर सवार बताया गया है। उनके हाथ में एक दिव्य तलवार होगी जो कि बिजली की तरह चमकती रहेगी। उनके साथ विशाल सेना होगी जो अधर्मियों का नष्ट करेगी। वे संसार को अधर्मियों से मुक्त करेंगे।
कल के अवतार का अर्थ है कलयुग को खत्म करने वाला। विष्णु के यह अवतार समय समय पर धर्म और अधर्म के संतुलन के प्रतीक रहे हैं। कल की अवतार दर्शाता है कि जब अधर्म पूरी तरह हावी हो जाएगा तब ईश्वर अंतिम बार सशस्त्र होकर आएंगे और नई सृष्टि का प्रारंभ करेंगे। कल की अवतार भविष्य में होगा जो कि कलयुग के अंत में होगा, जिसका उद्देश्य होगा अधर्म का पूर्ण नाश, धर्म और सत्युग की स्थापना, मानवता को पुनः संतुलन करना। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पूरी कथा। हर युग में जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है, भगवान विष्णु अपने रूप को बदलकर अवतरित होते हैं। इन अवतारों से हमें सीख मिलती है कि धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश और भक्तों की सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपका पसंदीदा अवतार कौन सा है और आप किस अवतार की कहानी को और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं। धन्यवाद और याद रखें, धर्म का पालन और भक्ति ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जय श्री नारायण। राधे राधे।